अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सीबीएसई की कला सेतु पोर्टल पे कैसे हमको डेटा फीड करना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीबीएसई कला सेतु पोर्टल के बारे में। वीडियो के हेल्प से आप जान पाओगे कैसे आप सीबीएसई के कला सेतु पोर्टल पे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स और आर्ट एजुकेशन की डिटेल्स को फीड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि हम फर्दर भी ऐसे कंटेंट्स ला सकें। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर खोलना होगा। यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना होगा सीबीएसई। इसके बाद आप कला सेतु टाइप करेंगे, देन आपको एंटर कर देना है। अब आपको क्लिक करना होगा फर्स्ट वाली वेबसाइट पे जिस पे ये लिखा हुआ है सीबीएसई आर्ट एजुकेशन यानी कि कला सेतु। इस वाली वेबसाइट पे आप क्लिक कर देंगे। वैसे अगर आप सीबीएसई की डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे सीबीएसई कला सेतु पोर्टल ओपन करने का, तो इस टाइम वो डीएक्टिवेटेड शो कर रहा होगा। जैसे कि अभी आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्टली जाइए, परीक्षा संगम को चूज करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्कूल्स को सिलेक्ट करेंगे, प्री एग्जाम एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो कला सेतु पोर्टल अभी रेड सर्कल पे शो कर रहा है, यानी कि ये इस टाइम पे विल बी एक्टिवेटेड एज पर द शेड्यूल, बट एक्टिवेट हो चुका है, बट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तभी आपको डायरेक्टली इस वाली वेबसाइट पे आना है। इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पे स्कूल का एफिलिएशन नंबर, देन पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने पार्ट वाइज इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो सबसे पहले बता दूं, जब जैसे ही आप खोलेंगे इसको तो आपके सामने स्कूल नेम, एफिलिएशन नंबर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में आपको अपर साइड में देखेंगे तो गाइडलाइंस, सर्कुलर और लॉग आउट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो जो पार्ट वन है इसमें आपको आर्ट टीचर की डिटेल्स डालनी होती है, यानी कि आपको आर्ट टीचर का नेम और उसका मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे, आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टीचर को ऐड किया है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ शो कर रही है। इन केस अगर आपको लगता है ये मिस्टेकली आपने किसी और का डेटा डाल दिया है, तो आप यहाँ पे डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके दोबारा से किसी भी टीचर को ऐड कर सकते हैं। पार्ट वन कंप्लीट होने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। देन आपका पार्ट टू खुल जाएगा। अब पार्ट टू पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं आर्ट्स पीरियड, यानी कि आपके यहाँ पे आर्ट्स के पीरियड पर वीक कितने होते हैं। यानी कि क्लास फर्स्ट में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके यहाँ पे सैटरडे और फ्राइडे को पीरियड्स होते हैं ड्राइंग के, आर्ट्स के। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करना है, यहाँ से क्लास चूज करना होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लास चूज किया। उसके बाद आप यहाँ पे डे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर क्लास फर्स्ट में फ्राइडे को आर्ट्स पीरियड आपने रखा हुआ है तो आप फ्राइडे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करना होगा। ध्यान रखें कि कितने मिनट्स के पीरियड होते हैं आपके आर्ट्स के, 15 मिनट्स के, 30 मिनट्स के या 45 मिनट्स के। इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ से आपको टाइमिंग चूज करने के बाद में आपको जहाँ पे एच एस लिखा है यानी कि आवर्स, यहाँ पे आपको 1 घंटा 40 मिनट होता है या 1 घंटा 35 मिनट होता है। इस हिसाब से आपको टाइमिंग देख लेना है। इनकेस सिर्फ 45 मिनट का या 45 मिनट्स का आपके यहाँ पीरियड होता है तो आप यहाँ पे 00 वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही आपको वन बाय वन करके क्लास तक एट द एंड जो भी आपके यहाँ पे चलते हैं, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन तक अगर आपका स्कूल है तो 10 तक करेंगे, सीनियर सेकेंडरी है तो आप 12 तक करेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ से क्लास वाइज आपको इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। जैसे ही आप एक एक क्लासों को ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे डेटा आप नीचे देख पा रहे होंगे ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको फिल किया हुआ है। इन केस अगर आपको लगता है इसको भी आपने गलत फिल कर दिया है, देन आप यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करके उस डेटा को हटा सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पार्ट थ्री की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। पार्ट थ्री पे आपको क्या भरना है, आपको पार्ट थ्री पे आर्ट्स एक्टिविटी एज पर द सिलेबस परफॉर्म, वो चीज़ें भरनी होंगी। इसके बारे में डिटेल में आपको अगर जानना है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिल द कोड सीरियल नंबर एज गिवन द ऑप्शनरी थर्ड, यानी कि इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सर्कुलर खुल जाएगा। सर्कुलर के अकॉर्डिंगली आपके यहाँ वो आर्ट्स की एक्टिविटी अगर हुई है, उसी हिसाब से आपको क्लासेस चूज करनी होंगी। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो चूज करना होगा और क्लास चूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं स्टडी ऑफ विजुअल रिसोर्सेज एज मेन क्रिएटिव एक्सप्रेशन, स्केचिंग फ्रॉम द नेचर एंड सराउंडिंग। तो यानी कि स्केचिंग से रिलेटेड अगर आपने कुछ भी नेचर एंड सराउंडिंग का कुछ भी एक्टिविटी कराई है आर्ट से रिलेटेड, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो आप यहाँ पे उनकी क्वांटिटी लिख देंगे। मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और किस क्लास के बच्चों ने किया था, तो क्लास फिफ्थ के बच्चों ने किया था। ऐसे करके आपको वन बाय वन करके सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना होगा। क्लास वाइज आपको डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करके एंटर करनी होती है। ऐड पे क्लिक कर देंगे, देन वो फिर से नीचे डिटेल्स आ जाएंगी और आपके पास में डेटा सेव होता चला जाएगा। इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद में अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आपको पार्ट फोर्थ कंप्लीट करना होता है।
अब आपके सामने पार्ट 4 जो आ जाएगा, उसमें आपको आर्ट्स इंटीग्रेटेड एक्टिविटी जो कि क्लास 1 से 12 तक के बीच में होती है, उनकी डिटेल्स फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाके क्लास चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास 9 चूज़ कर लिया है। इसके बाद में आप वहाँ पे कौन-सी एक्टिविटी कराते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड में, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए स्लाइड शो हमने करवाया है, बच्चों से स्लाइड शोज़ बनवाए हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। देन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा ये, तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया कंप्यूटर या आईटी का सब्जेक्ट मैंने चूज़ कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? इसमें कई सारे आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएँगे। तो मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज़ कर लिया है और किस टॉपिक में आपने स्लाइड शो बनवाया है, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसको मेंशन करने के बाद आप ऐड पे क्लिक कर देंगे, तो वन बाय वन करके आपको ये भी कंप्लीट करना है और वही सारी डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएँगी। अगर आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है, तो डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, वरना सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप पार्ट 5 पे आ जाइएगा। अब आपको पार्ट 5 में आने के बाद में यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो भरनी होती है वो रिलेटेड होती है आपकी युवा टूरिज्म क्लब से। अगर आपने इसको स्कूल पे मतलब कंडक्ट कराया है, यानी कि आपने इसकी कमेटी अलग से बनाई हुई है या क्लब बनाया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो कितने बच्चों ने युवा टूरिज्म क्लब में पार्टिसिपेट किया है उसकी यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन कौन सी आपने 5 एक्टिविटीज़ अभी तक कराई हैं, यानी कि इन सेशन ऑफ 2022 से लेके 23 तक, उसकी यहाँ पे डिटेल्स या समरी यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आप ऐड पे क्लिक कर देंगे और आपका डेटा सेव हो जाएगा। देन आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब आपके सामने पार्ट 6 खुल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 6। तो इसमें भी आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। तो इसमें आपको आर्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में दोबारा से भरना होगा। तो सबसे पहले जो आपको भरना है उसमें टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी टॉपिक आपने बच्चों को दिया है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास 10th के बच्चों को आईटी से रिलेटेड टॉपिक दिया था, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, तो मैंने वो मेंशन कर दिया है। फिर आप यहाँ पे क्लास चूज़ करेंगे, तो यहाँ से आपने क्लास चूज़ कर दिया। क्लास चूज़ करने के बाद में आपको फिर से सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। ध्यान रखें, अगर आपको एक से अधिक सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करने हो तो आप कंट्रोल की मदद से अलग-अलग सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड 2-3 प्रोजेक्ट दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे इसके नीचे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कितने ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स किए हैं, यानी कि जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइल दी है या प्रोजेक्ट वर्क दिया था, वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। लेस देन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी एप्लीकेबल हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्रोजेक्ट बिगिनिंग डेट और प्रोजेक्ट एंडिंग डेट डालनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेस देन 1 मंथ किया है, तो कब से कब आपने प्रोजेक्ट दिया था। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे दिया था दिसंबर के टाइम में किसी को प्रोजेक्ट 1 तारीख को, और उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है बच्चों का 30 तारीख को, तो वो चीज़ यहाँ से मेंशन कर दें। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, और समरी आप देना चाहते हैं तो वो चीज़ दे के ऐड पे क्लिक कर देंगे। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपका पूरा फाइनली आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का जो ये रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगा और सेव हो जाएगा। तो इसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है और आपका सीबीएसई कला सेतु पोर्टल पे जो डेटा अपलोड होना था वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकी हैं। फाइनल क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएँगी कि क्या-क्या चीज़ें आपने भरी थी, उसकी एक प्रीव्यू देखने को आपको मिल जाएगा। उस प्रीव्यू को देखने के बाद में अगर आपको इन्फॉर्मेशन सब सही लगती है, तो आप उसका प्रिंट आउट लेके अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।